गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। एयर प्रेशर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसको वायु दाब कहते हैं हिंदी में। यू विल बी सरप्राइज टू नाउ दैट एयर अबोइज प्रेसेस अप विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे ऊपर हवा देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिलेगी, हमारे ऊपर दबाव लगाती है अभी हमारे शरीर की तरफ। However, we do not ever feel, और हमें क्या है ये पता भी नहीं चलता। This is because the air pressure is from all direction and our body exert a counter pressure। ये इसलिए हमें पता नहीं चल पाता कि भी क्या आता है, वो जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ से क्या आता है, और हमारी बॉडी भी क्या दोबारा से उसके मतलब प्रतिरोध के रूप में क्या है अपना प्रेशर करती है, यानी कि हमारी तरफ से भी प्रेशर डाला जाता है अभी। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। आप मार्क लेना भी, जो वायु होती है एक वायु के द्वारा एक विशेष क्षेत्र के ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वो वायु दाब कहलाता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फेल्स रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल्स एंड डिक्रीज विद द हाइट। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमोस्फेयर में क्या क्या प्रेशर क्या होता चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो the pressures as we go up the layer of the atmosphere the pressure falls rapidly, नीचे धीरे से मतलब गिरना शुरू कर देगा। the air pressure of the highest at sea level, और जो हमारा एयर प्रेशर होता है वो समुद्री तल के ऊपर सबसे कम, और with the decrease the height, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो है क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। horizontally and distribution of air pressure is influenced by the temperature of air एट ए गिवन प्लेस। और यदि हम बात करें यदि एयर प्रेशर की अगर हम बात करें कि भाई जो हॉरिजॉन्टल वे में इस प्रकार से जब हम बात करते हैं, ये तो वर्टिकल हो गया, इस प्रकार से बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे एयर प्रेशर की। ये टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन करता है एक स्थान की। और इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। यदि एक जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सन की रेज यहाँ गिरेंगी तो यहाँ पर हीटेड क्षेत्र होगा, और उसके बाद हवा गर्म होकर क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर इज एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस दिस क्रिएटेड ए लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, आपका सीधे तौर पर लो प्रेशर देखने को मिलेगा। और जैसे हम बात करें कि ऊपर की तरफ क्या आपको हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा अभी। उसके बाद ये बात करा है जो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। जो लो प्रेशर होता है उसका जो संबंध है हम वो क्या कह सकते हैं, वो जो हमारा क्लाउडी है, बादल हैं, स्काई की बात करते हैं सेम बात ही रख सकते हैं। और क्या हमारा गीला जो हमारी आर्द्र वेदर की बात करेंगे तब उससे रिलेटेड अभी। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जिन क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ पर एयर क्या होती रहती है, ठंडी रहती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, और इसलिए क्या होती है, भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरियाज। और जो भारी जो हवा होती है वो दबाव लगाती है, और दबाव क्या करेगी, वो क्या करेगी, हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद हाईएस्ट एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सन स्काइज। और हम यदि हाई प्रेशर की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि यदि आसमान साफ है और क्या है कि बिल्कुल या थोड़ा बहुत क्या आप कह सकते हैं मतलब स्काई भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ मात्रा में स्काई देखने को मतलब क्या कि आपको सन की रेज ज़रूर देखने को मिलती है। कई बार हो जाता है ना कि बादल भी दिखाई दे रहे और साथ के साथ कुछ आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको सन की रेज भी दिखाई दे रही है। तो उस प्रकार के क्लाइमेट में हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। ये हमने आपको बताई थी कि जो एयर होती है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी हाई प्रेशर से क्या देखने को मिलेगी, वो लो की तरफ एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद यदि हम बात करें विंड की तो मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर आर कोल्ड विंड। यदि कोई वायु है वो यदि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, उसको विंड कहेंगे भी सीधे तौर पर। यू कैन सी विंड एट ए वर्क एज इट्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अप्रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। आप सभी जानते हैं जब हवा चलती है तो क्या करती है, जो पत्ते हिलते हैं, सूखे पत्ते होंगे उनको उठाकर लेके चली जा सकती है। हमारे वृक्षों की जो टहनियाँ वो हिलती हुई आपको देखने को मिलेंगी यदि कोई स्ट्रीम हमारे यहाँ पर तूफान वगैरह आता है। Sometime when the winds blow gently you can even see it blowing away smoke or fine dust। उसके बाद यदि कभी आपने देखा हो तो कि भी हवा यदि क्या अगर कम गति से दौड़ रही है तो आपने क्या कि भी जैसे हमारा धुआं होता है वो आपने डस्ट के पार्टिकल होते हुए उड़ते हुए देखेंगे। एट टाइम्स विंड कैन बी सीन
सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गति से चलती है कि भाई उसके खिलाफ जाना भी क्या मुश्किल हो जाता है। यानी कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है अगर हम उसी डायरेक्शन में चलना शुरू करें तो हमारे लिए चलना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। आप सभी जानते हैं कि भाई कोई जब तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं तो यदि हम अम्ब्रेला लेकर चलेंगे, छाता लेकर चलेंगे, तो उसको होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जब क्या स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या होती है, शुरुआत होती है हमारा प्रॉब्लम फॉर यू, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम इनको 3 प्रकार की जो है कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड्स हैं, उसके बाद यदि हम बात करें सीजनल विंड्स होती हैं, और तीसरे नंबर पर हमारी लोकल विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स को हम स्थायी पवनें कहते हैं। सीजनल को हम क्या है कि भाई सीजनल को हम सीजनल जो हमारी सीजनल होती हैं उनको हम मौसमी पवनें कहते हैं। और जो लोकल विंड्स होती हैं स्थानीय पवनें होती हैं, जो एक ही एक क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी। द ट्रेड विंड्स, द वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर सम परमानेंट विंड्स, दीज फ्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यदि हम बात करें कि भी जो परमानेंट विंड्स होती है ना, वो सारा का सारा साल एक ही डायरेक्शन में घूमती हैं। इसमें एग्जांपल है हमारी जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कि आपको ये डायरेक्शन दिखाएगी, इनके बारे में बाद में बताएंगे। सीजनल विंड्स हैं, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन फ्रॉम एग्जांपल मानसून इंडिया। और ये क्या कर लेती हैं, एक मौसम विशेष में क्या कर लेती हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में क्या करती हैं, पवनें 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है, फिर 6 महीने से स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो एक मानसून प्रकार के क्लाइमेट को क्रिएट करती हैं। उसके बाद लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, डू यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। इसके अलावा जो स्थानीय पवनें होती हैं वो क्या एक स्थान विशेष पर एक दिन में या फिर एक साल में ही आपको एक छोटे से एरिया के ऊपर वो क्या देखने को मिलेंगी। जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो उत्तरी भारत का मैदान है, हमने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गर्म हवाएं चलती हैं, जो अभी चलेंगी तो उनको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये देखिए भी, ये आपको दिखाया गया है प्रेशर बेल्ट्स हैं और विंड सिस्टम को किस प्रकार से होता है। देखो ये तो दिखाया गया कि हमारा लो प्रेशर होता है, ये हाई प्रेशर का जोन होता है, ये भी लो प्रेशर का जोन होता है, और ये हाई प्रेशर का जोन होता है। ये जो डायरेक्शन दिखाएगी ना, ये रेड पेन से इस प्रकार से, ये विंड की डायरेक्शन है कि विंड ये इस डायरेक्शन से चल रही है अभी। ठीक है, इसके बारे में बोर्ड्स के ऊपर फिर बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करें हैं द साइक्लोन ओरिजिनेट एज, ये नहीं साइक्लोन, मॉइस्चर की और बात करते हैं हम सबसे लास्ट में। Moisture, when water evaporates from the lands and different water bodies, it becomes water vapors. Moisture in the air at the any time, it is known as humidity.